गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। भोपाल में काफ़ी ठंड है एक्चुअली। मतलब जो है दिन में तो थोड़ा सा गर्मी रहता है, लेकिन शाम को और अर्ली मॉर्निंग इट्स टू कोल्ड एक्चुअली। बॉम्बे से कोई आदमी इधर आता है तो समझ में आता है कि ठंड क्या होती है, इसका असली मतलब समझ में आता है। बॉम्बे में जिसको हम ठंड बोलते थे ना, वो तो वार्म अप टाइप का था, मतलब हल्का सा, ठीक है हल्का सा महसूस हो रहा है ये। लेकिन यहाँ पर तो मतलब आप बगैर स्वेटर के बगैर जैकेट के रह ही नहीं सकते हैं। और दिल्ली विल्ली में तो खैर बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। नोएडा में शैल मैडम वहाँ रहती है, बताती है काफ़ी ठंड है वहाँ पर। खैर, कल मैं मामा जी के यहाँ भी गया था अपना, और मामी जी से मिला मैं, बाकी मेरे कजिन से उनसे मिला मैंने एक चीज़ गौर की है कि जब जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो हम उसकी बहुत सारी बातें, पुरानी पुरानी बातें सब याद करते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। और मैंने एक चीज़ गौर की है कि उससे हम आदमी की सारी जितनी पॉजिटिव चीज़ें सब इकट्ठी कर लेते हैं। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्यों हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं जब वो व्यक्ति जीवित रहता है, कि जब वो व्यक्ति जीवित रहता है, हमारे सामने होता है, तो हम उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हैं और हम उसकी बुराई, यदि एक भी गलती की है उसने तो उस गलती को हम जो है वो मैग्नीफाई करके बताने की कोशिश करते हैं। यही संभवतः यही ह्यूमन नेचर है। और मुझे लगता है कि व्यक्ति की कद्र सबसे अधिक जो है उसके जीवित रहते के दौरान होना चाहिए। हालांकि मेरे बड़े मामा जी जो है वो एक ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, तो उनकी हर व्यक्ति इस एरिया में रिस्पेक्ट करता है। जहाँ पर भोपाल के आसपास कई लोग उनको जानते हैं, जज साहब के नाम से बड़े पॉपुलर थे वहाँ पे वो। तो कह अभी जैसे कल मामी जी ने बताया कि उन्होंने किसी को कि किसी उन्होंने बताया, मतलब जो जो होता है ना, जब क्रिया होती है तो अपना तेरहवीं वगैरह होती है तो कोई मिलने आया होगा वहाँ पर उनसे, तो किसी का रिनल ट्रांसप्लांट भी उन्होंने करवाया हुआ था। उस समय उसके 7.5 लाख रुपए का खर्चा था, वो भी उन्होंने दिया। घर में किसी को पता ही नहीं, उस आदमी को पता ही नहीं। तो मतलब कई बार क्या होता है कि हम कोई कोई दान पुण्य या कुछ करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं ना, तो सच में हेल्प वो होती है जब इसका हम ढिंडोरा नहीं पीटते। जिसके बारे में हम बहुत प्रचार प्रसार करते हैं वो एक्चुअल हेल्प वो होती नहीं है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मत लगाना, वो एक ऑफिशियल प्रोग्राम है जो सबको पता होना चाहिए, सब लोगों के लिए होना चाहिए ओपन के, तो वो एक अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ एक इन जनरल हेल्प की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा चलिए, तो आज हम बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो है हम जो है हमारा खुद का मूल्य क्या है, ठीक है। मतलब हम कितने वैल्यूएबल हैं, इस बात को लेके कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं। हम सोचते हैं कई बार कि क्या वाकई में हम वैल्यूएबल हैं, हमारी वैल्यू हम कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार की बात है कि एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से क्वेश्चन करता है, कहता है कि पिताजी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। तो फादर बोलते हैं बताइए बेटा, क्या पूछना है आपको। बेटा बोलता है कि मुझे ये जानना है कि एक मनुष्य का मोल कितना होता है, मनुष्य की कीमत कितनी होती है। पिताजी इतना छोटे बच्चे के मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गए। फिर बोलते देखो बेटा, मनुष्य अनमोल होता है, मनुष्य की कीमत आप नहीं लगा सकते। मनुष्य जो है वो ईश्वर का सबसे अच्छा क्रिएचर है, सबसे अच्छा जो है वो बनाया हुआ है, जो है वो जीवित जीव है। सबसे अच्छा जो है ईश्वर जो बना सकता था वो मनुष्य उसने बनाया है। तो मनुष्य की कीमत लगा पाना जो है वो संभव नहीं है, वो अनमोल है। बच्चा थोड़ा रुकता है और बोलता है कि अच्छा पापा, फिर ये बताओ कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का बहुत मान सम्मान है और किसी को तिरस्कार है, किसी का कोई मान सम्मान नहीं है, ऐसा क्यों? यदि सारे मनुष्य अनमोल है, सारे मनुष्य कीमती हैं, तो फिर कोई व्यक्ति जो है उसका इतना मान सम्मान क्यों है, किसी का बिल्कुल भी नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, किसी के पास में जो है वो इतना भर भर कर सब कुछ है कि उसकी पीढ़ियां बैठ के खा ले, किसी के पास दूसरे टाइम का खाना नहीं है। तो ऐसा क्यों है? पिताजी फिर सोचते हैं कि यार छोटे बच्चे में पता नहीं क्या हो गया, इसको इतना गंभीर गंभीर क्वेश्चन कर रहा है। पिताजी कहते बेटा एक काम करो, वो अंदर स्टोर रूम में जाओ, एक लोहे की बड़ी सी रॉड रखी लेके आओ। बच्चा ऊपर लोहे की बड़ी सी रॉड लेके आता है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा मत सोचिए, बच्चे को नहीं मारेंगे पिताजी। पिताजी वो लोहे की रॉड लेके आता है और फिर पापा को ला के देता है, पापा ये रॉड। तो वो बोलते हैं कि अच्छा बेटा बताओ इस रॉड की कीमत क्या होगी। तो वो बच्चा कहता है कि इस रॉड की जो कीमत है ये होगी तकरीबन 100 रुपया होगी। इमेजिन करते, 100 रुपये इसकी कीमत होगी। अच्छा, तो पिताजी बोलते अच्छा बेटा एक काम करते हैं अपन, इसको इस रॉड को अपन यदि मान लो हमें ले जाऊँ लोहार के पास ले जाऊँ, इसको मैं जहाँ मशीन है ना वहाँ ले जाऊँ और उसको मैं कील में कन्वर्ट कर लूँ, बहुत सारी कीलें बन जाएंगी। तुम्हें लगता है कितनी कीलें बन जाएंगी इसमें? पापा इसमें तो बहुत सारी कील बन जाएंगी। अच्छा, यदि मैं इस रॉड को किलो में कन्वर्ट कर दूँ, कील समझते हैं, नेल,
दीवार में ठोक सकते हैं इसको, उठ के कील में नेल में कन्वर्ट कर दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बोला पापा लोहे से तो कील महंगी बिकती है हार्डवेयर स्टोर पर, तो कम से कम मानकर चलो आपकी 500-1000 रुपए की तो कील हो जाएंगी वो। चलिए 1000 रुपये मान लेते हैं, 1000 रुपये की कील हो जाएंगी वो। अच्छा अच्छा बेटा एक काम करते हैं, हम उन कील को ले जाके हम दे देते हैं किसी और दूसरे कारीगर को, और उससे हम स्प्रिंग बनाते हैं, जो घड़ी में जो स्प्रिंग लगता है ना बारीक बारीक से, वैसे स्प्रिंग बनाते हैं। तो कितने स्प्रिंग बनेंगे? पापा वो तो बड़ी महीन चीज है, उसको बनाने में तो बहुत सारे ना, इस लोहे की रॉड से तो जाने कितने स्प्रिंग बन जाएंगे, उनकी कीमत कितनी होगी? बच्चा बोलता है कि पापा मैं बता तो नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली, पर मुझे लगता है 5000 से 10,000 रुपये तो कीमत होगी उसकी, क्योंकि वॉच स्प्रिंग तो घड़ी महंगी होती है, वॉच स्प्रिंग महंगा होता है। तो अच्छा, तो उसके फादर बोलते हैं उससे, ये बताओ बेटा, जो लोहा था ये तो वही था, जब वही लोहा रॉड के अंदर था कीमत तुमने 100 रुपया बोल दी, जब वही लोहा कील में कन्वर्ट हो गया कीमत तुमने 1000 रुपया बोल दी, जब वही लोहा स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो कीमत तुमने 10,000 रुपये बोल दी। तो कीमत किसने डिसाइड की? तो बच्चा बोलता है कि बट ऑब्वियस सी बात है कीमत लोहे ने डिसाइड नहीं की है, बट ऑब्वियस सी बात है कीमत लोहे ने डिसाइड नहीं की है, कीमत डिसाइड की है प्रोसीजर ने, कीमत डिसाइड की है प्रक्रिया ने, कहां से गुजरे हैं आप। हम सब उस लोहे की रॉड के समान है, 100 रुपया दाम है हमारा सबका, ठीक है, इमेजिन करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को ठोक पीट के कील में कन्वर्ट करने वाले हैं या आप यूजफुल स्प्रिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप, इस पर डिपेंड करता है किस चीज का हिस्सा बनेंगे। क्या आप वो एक लोहे की रॉड बन जाएंगे जो बिल्डिंग के अंदर कहीं छिप जाएगी, मजबूत होगी, सपोर्ट देगी, वो लोहे की रॉड बन जाएंगे आप, या फिर आप एक कील बन जाएंगे जो दिखेगी तो सही, दीवार में ठोकी होगी, पेंटिंग लटकी होगी उसके ऊपर, या फिर आप घड़ी का स्प्रिंग बनाएंगे जो घड़ी को चलाने में काम कर रहा है। कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रोसेस से गुजरते हैं, किस प्रक्रिया से गुजरते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आदमी का जो मूल्य है कि आदमी अमीर है, गरीब है, सम्मान अधिक मिलता है, सम्मान कम मिलता है, तो ये किससे तय होता है? ये प्रक्रिया से, प्रोसेस से तय होता है। बाकी सभी मनुष्य एक समान थे। तो इसलिए याद रखिए कि जब आपके ऊपर बहुत सारा मेहनत करने का प्रेशर आ रहा हो, बहुत सारा एफर्ट करना हो, ऐसा लगता हो कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बेटा वही तो प्रोसेस है, वही तो प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया से आप जब गुजरेंगे ना, तभी कीमती बनेंगे, तभी मूल्य बढ़ेगा आपका। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।